आज की रेसिपी वो रेसिपी है जो कि विंटर स्पेशल है। मतलब विंटर में आने वाली हर एक सब्जी जिसका एक अलग स्वाद होता है, अलग उसका हेल्थ बेनिफिट होता है। तो ऐसी ही एक सब्जियों में से एक नाम आता है मोंगरे का। मोंगरे जिसको कुछ लोग संगरी भी कहते हैं, कुछ मूली की फलियां भी कहते हैं, जो कि बनने में बेहद टेस्टी बनती हैं। लेकिन कुछ लोग इसको ये शिकायत रहती है कि ये कड़वी बनती हैं। कुछ कहते हैं बनने के बाद ये काली हो जाती हैं। और इसके साथ ही हम बनाएंगे एक मिस्सी पराठा जो इन फलियों की सब्जियों के टेस्ट को और भी बढ़ा देगा। और दोनों को चाहे सेपरेट में आप खाएं या इकट्ठे, दोनों में ही इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है। और फिर इस मिस्सी पराठे को आप चाहे दही चटनी के साथ खाएं या फिर आलू फलियों की सब्जी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आलू फलियों की सब्जी बनाना। ये जो मोंगरे होते हैं, जो मूली की फलियां होती हैं, ये हमारे पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी आंतों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो इन मूली की फलियों को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ली हैं 300-350 ग्राम ये फलियां ली हैं। इसके साथ ही मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ नया वाला आलू, जो कि साइज़ में छोटा वाला है, जो हम आलू मेथी बनाते हुए अक्सर यूज़ करते हैं। इस आलू के साथ इन मोंगरे का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। छोटे वाले आलू लिए हैं और इनको 10 मिनट हमने पानी में भिगो दिया ताकि इसके ऊपर की जो मिट्टी है वो निकल जाए। और हल्का सा हाथ से रब भी कर लिया था, इससे मिट्टी भी निकल जाएगी और कुछ एक्स्ट्रा जो छिलके हैं वो भी निकल जाएंगे। असल में मैंने तो इन आलूओं को अभी उबालना है, लेकिन फिर भी ऊपर की मिट्टी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। फिर गैस पर एक कुकर रखेंगे और उस कुकर में इन आलूओं को डाल देंगे और एक विसल आने देंगे। जैसे ही इनकी एक सीटी आएगी हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। लेकिन उबलते हुए मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच इसमें नमक डाला है ताकि इसके जो आलू उबलें तो उसके टेस्ट में हल्का सा नमकीन टेस्ट आ जाए। हमने बहुत ज़्यादा आलू नहीं उबालने, सिर्फ क्योंकि छोटे वाले आलू हैं। एक सीटी दिलवाएंगे, एक सीटी के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, कुकर को ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इन आलूओं को छील लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर जो फलियाँ थी, जो मोंगरा था, उसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद जो ऊपर का हिस्सा है और जो नीचे का, यानी कि हेड और टेल, हमने इन फलियों के ऊपर की जो हेड और टेल है उनको काट देना है, क्योंकि ये दोनों ही टाइट होती हैं और पकने में इनमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। सबसे पहले हम ऊपर के हिस्से को काट कर अलग कर देंगे। उसके बाद इन जो फलियाँ हैं, जो मोंगरा है, इसको हम थोड़ा सा मोटा मोटा ही काटेंगे। आप बारीक भी काट सकते हैं, थोड़ा सा मोटा मोटा काटेंगे तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। और इस तरह से हमने धोने से के बाद ही इनको कट करना है। कुछ लोग इसको उबालते भी हैं, लेकिन उबालने से जो इसका असर होता है, जो इसके फ़ायदे होते हैं, वो सारे ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए हम इन जो मोंगरा है ना, इनको हम उबालेंगे नहीं, डायरेक्ट ही बनाएंगे। साथ ही मैंने लिया है 1 बड़ा टमाटर, 1 बड़ा प्याज, 8-10 कलियाँ लहसुन की, और इन सभी को ही फाइनली मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ पर हमारे आलू भी पूरी तरह से उबल गए थे, इसलिए आलूओं को हमने अच्छी तरह से छील लिया। आलूओं को छीलने के बाद हमने फोक की हेल्प से इसको हल्का सा होल कर दिया। एक नाइफ़ की हेल्प से हम देखेंगे कि आलू उबल गए हैं। आलू पूरे उबल गए हैं लेकिन फटे नहीं हैं। हमने इतने ही आलू उबालने, इससे ज़्यादा आलू नहीं उबालने। छीलने के बाद हम एक फोक की हेल्प से इनमें हल्का सा होल कर देंगे। इसके बाद मैंने मिस्सी पराठे के लिए यहाँ पर लिया रात की बची हुई 1 कटोरी दाल थी, मूंग की दाल थी, जिसमें मैंने यहाँ पर प्याज, हरी मिर्च, खूब सारा हरा धनिया और मेथी के पत्ते डाले हैं, जिसको धोकर बारीक काट लिया था। साथ में नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच मैंने इसमें डाला है हल्दी का, और साथ में 1 बड़ा चम्मच डाला है देसी घी का। और इसके बाद इस आटे के साथ ही हमने, इस दाल के साथ ही इस पूरे आटे को लगाना है। हमने आटा ज़्यादा नहीं लगाना, ना ही पानी हमने डालना है। हमने आटा इसके अंदर इतना ही ऐड करना है जितनी हमारी दाल थी, और इसका एक सेमी सॉफ्ट डो हम बनाकर तैयार कर लेंगे और इसको एक साइड पर रख देंगे। इधर हमने गैस पर रखी है कढ़ाई, और कढ़ाई में हमने डाला है 2 चम्मच तेल का। ये जो आलू मोंगरे की सब्ज़ी है ना, बहुत कम तेल में बनती है, बहुत ज़्यादा इसको हम फ्राई भी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ना तो आपको इसका कड़वापन लगेगा, ना ही इसका तीखापन लगेगा। सबसे पहले जो हमने आलू को उबाल कर और इसको फोक की हेल्प से हमने इसमें होल किए थे, उसको आलूओं को हमने इस तेल में डाल देना है और इनको इस तरह से अच्छी तरह से हिलाते हुए हमने इनको गोल्डन फ्राई कर लेना है। बिल्कुल 2 चम्मच तेल के अंदर ही डालना है, बहुत ज़्यादा तेल हमने नहीं डाला। हमने इनको इतना भूनना है ताकि इनके ऊपर एक अच्छी सी गोल्डन लेयर आ जाए। इसके साथ ही मैंने 1/4 चम्मच इसमें डाला है लाल मिर्च पाउडर,
1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच ही नमक। और इन तीनों मसालों के साथ मैंने इन आलूओं को अच्छी तरह से भून लिया है। यहाँ पर देखिए ऐसे ही ये आलू देखने में बहुत ही क्रिस्पी और चटपटे से लग रहे हैं। बस आप इसके ऊपर अगर नींबू और हरा धनिया और डालकर भी खाएंगे तो भी ये आलू बहुत ही टेस्टी लगेंगे। लेकिन हम तो यहाँ पर इसकी सब्जी बनाने वाले हैं, तो इन आलूओं को हम इस कढ़ाई से बाहर निकालते हैं और इसी कढ़ाई में वापस से हम डालते हैं 2 चम्मच तेल के। तेल के गरम होते ही हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच जीरा और बारीक कटा हुआ लहसुन। जैसे ही लहसुन हल्का सा इसका कलर चेंज करेगा हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। अगर आप यहाँ पर लहसुन पसंद नहीं करते तो लहसुन छोड़ सकते हैं, प्याज नहीं खाते तो प्याज भी छोड़ सकते हैं। और इसके बाद जैसे ही लहसुन और प्याज में हल्का गोल्डन कलर आएगा हम इसमें डाल देंगे मोगरा कटा हुआ। अब हमने इस मोगरे को 8 से 10 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए भूनना है। 1 मिनट 2 मिनट हम भूनेंगे, उसके बाद हम गैस की फ्लेम को कम कर देंगे और इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे। 5 से 7 मिनट तक हम इसको ढका रहने देंगे। जो इसका एक्स्ट्रा पानी होगा मोगरे का निकलेगा वो सूख जाएगा और मोगरा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और प्याज के साथ ये भुन भी जाएगा। ऐसा करने से जो मोगरे का तीखापन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। जब आपको लगे कि 8 से 10 मिनट हो गए हैं और मोगरा थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है तो हम इसमें डाल देंगे आलू, क्योंकि आलू के बीच में भी मोगरे का टेस्ट आना बाकी है। तो इसमें पूरा इसका जब तक फ्लेवर नहीं आएगा तब तक हमारे आलू मज़ेदार नहीं बनेंगे। और आलू की मिठास की वजह से इस मोगरे का तीखापन कम हो जाएगा और आलू के जो वो टेस्ट होगा उसमें मोगरे का टेस्ट आ जाएगा। इसके बाद हम डालेंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जाएगा हल्दी पाउडर। क्योंकि नमक हमने आलू को उबालते हुए भी डाला था और फ्राई करते हुए भी, तो इसलिए नमक थोड़ा सा ध्यान से डालें। 1 बड़ा चम्मच इसमें जाएगा धनिया पाउडर और 1 बड़ा चम्मच इसमें जाएगा आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर की जगह पर अगर आप नहीं डालते तो 1 नींबू का रस भी डाल सकते हैं, इससे इसमें टेस्ट भी अच्छा आएगा और जो मोगरे का कड़वापन है, तीखापन है, वो भी कम हो जाएगा। बस इस तरह से यहाँ पर आप देखिए कितने कम घी तेल में हमने इस सब्जी को तैयार की है। इस तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर देंगे और इसको ढककर रख देंगे लगभग 8 से 10 मिनट के लिए वापस से, ताकि आलू और मोगरा आपस में अच्छी तरह से मिल भी जाए और साथ में एक दूसरे का फ्लेवर भी आ जाए। जब आपको लगे कि सभी आपस में मिल गए हैं और मोगरा भी थोड़ा सा कुक हो गया है तो हम ऊपर से डालेंगे जो हमने फाइनली चॉप किया हुआ टमाटर था, जिसको हमने थोड़े मोटे चंक्स में काटा था, हमने वो डालना है। असल में टमाटर हमने इसमें पीसना नहीं है, जो टमाटर के चंक्स हैं, जो टुकड़े हैं, वो इसमें खाने में ऐसे ही टेस्टी लगते हैं। 2 से 3 मिनट इसको और चलाएंगे और लास्ट में जब आपको लगेगा कि आलू, मोगरा और टमाटर तीनों आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, मोगरा हमारा पूरी तरह से पक चुका है और आलू भी पूरी तरह से सॉफ्ट हो गए, क्योंकि आलू जब हमने उबाला था तो हल्की सी कसर उसमें बाकी थी। तो आलू भी जब हमारे पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाए तो हम इसके ऊपर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी का। घी डालने से इस सब्जी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आप ऊपर से 1 चम्मच घी का या अमूल बटर का ज़रूर डालें। ऐसा करने से आपकी इस आलू मोगरे की सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और 2 से 3 मिनट इस तरह से ढक कर रखें और ये बन गई हमारी बहुत ही मज़ेदार सी आलू मोगरा की सब्जी। अब यहाँ पर हमने जो आटा गूंथ के रखा था उसका मैंने इस तरह से पेड़ा बनाया, बीच में घी लगाया और हमने यहाँ पर इसका एक हल्का सा लच्छे पराठे वाले तरीके से इसको बनाना है। इसकी लेयर्स तो नहीं खुलेंगी लेकिन इसको थोड़ा सा पतला हम बेलेंगे। और यहाँ पर देखिए हमने जैसे थेपला बनाते हैं ना, थेपले की तरह से इसको हमने थोड़ा सा पतला और थोड़ा सा साइज़ में बड़ा रखना है। और जैसे ही तवा हमारा गर्म हो जाएगा तवे पर हम इस पराठे को रखेंगे, दोनों तरफ से घी लगाकर अच्छी तरह से इसको क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। और ये बन गया हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मिस्सी रोटी कह लीजिए, दाल की रोटी कह लो या फिर थेपला कह लो, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी हमारी ये मिस्सी पराठा भी बनकर तैयार है, जिसका टेस्ट इस आलू मोगरा की सब्ज़ी के साथ बहुत ही बढ़िया आता है। विंटर के लिए दोनों ही रेसिपी बहुत ही स्पेशल है और दोनों ही बिल्कुल विंटर स्पेशल है, बहुत ही मज़ेदार है। और ये बन गए हमारे मिस्सी पराठा और आलू मोगरा की सब्ज़ी। तो आपको मेरी ये दोनों रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब इस मिस्सी पराठे को आप दही चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और आलू मोगरा के साथ भी। यदि आपको इन दोनों में से कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई
मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, इन्हें लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं। तो मिलते हैं इसी तरह की और भी बहुत सारी टेस्टी, मज़ेदार सी, आसान सी और मौसम के हिसाब से सीजनल स्पेशल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।